अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अबरार अहमद और आप देख रहे हैं अबरार टेक टॉक्स। गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर 3 ऑफ CS 6 to 5 प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस। तो इसमें हम जो है ना हर एक चीज़ जो है ना जितने भी टॉपिक्स हैं उनको ब्रीफली मैं डिस्क्राइब करूंगा, बताऊंगा, और जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा कि आप इसको हाईलाइट करते जाएं, जो कि मिड टर्म एग्जाम में मोस्टली आते हैं। ठीक है, 80 to 90% जो है ना वो वाले टॉपिक्स आते ही आते हैं। वो भी मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा, और उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी वो भी मैं साथ साथ आपको बताता जाऊंगा। तो कोई भी पार्ट जो है ना वो आपने स्किप नहीं करना। तो बढ़ते हैं आज के हमारे टॉपिक की तरफ। वीक 3 है, जिसका टॉपिक है द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि एक ऑर्गेनाइजेशन का क्या स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, उसके हवाले से है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन इसका, लीगल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, कंपनीज, टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, मैनेजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहले है ऑर्गेनाइजेशन, इसका इंट्रोडक्शन है। ठीक है, इम्पॉसिबल टू लिव इन अ सिविलाइज्ड सोसाइटी विदाउट क्लोज कॉन्टैक्ट विद मैनी लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस। यानी कि आप जिस सोसाइटी में रह रहे हैं वहाँ पर आपका किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोई कॉन्टैक्ट ना हो, ये हो नहीं सकता। जैसा कि स्कूल्स हो गया, यूनिवर्सिटीज़ हो गई, पब्लिक यूटिलिटीज़ होगी, उसके अलावा गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हो गए, हेल्थ सर्विसेज होगी, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल कंपनीज हो गई, तो एंड सो ऑन। इनमें किसी न किसी के साथ आपका ताल्लुक लाजमी होता है। इन मैनी वेज दीज ऑर्गेनाइजेशंस रिजेंबल ईच अदर। तो बहुत सारे तरीकों में यानी कि ये सारी जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं एक दूसरे से मुशाबत रखती हैं, तकरीबन एक जैसी होती हैं, थोड़ी बहुत मुशाबत लाजमी रखती हैं। तो क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, ऑर्गेनाइजेशन मतलब यहाँ पे हर एक चीज़ को ऑर्गेनाइज किया जाता है। अब इसमें जो है लीगल फॉर्म ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन को बनाने के लिए जो लीगल फॉर्म्स होती हैं वो क्या होती हैं, उसके हवाले से अब हम पढ़ेंगे। लॉ जो है, कानून, वो रिकॉग्नाइज करता है इंडिविजुअल्स को कि वो एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आ जाएं दोनों, यानी कि अगर वो पार्टनरशिप कर रहे हैं या इस तरह का कोई काम कर रहे हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट के जरिए कर सकते हैं। या फिर ट्राइड फॉर क्राइम्स, अगर कोई क्राइम कर रहा है तो उस पर कानूनी मतलब कार्रवाई भी, मगर अगर आप कोई क्राइम कर रहे हैं तो आप पर भी यानी कि कोई कानूनी कार्रवाई कर सकता है। या फिर आप जो है ना सू कर सकते हैं, अगर मतलब किसी ने आपके साथ गलत किया है तो आप उस पर हर्जाना जो है ना आयद करवा सकते हैं थ्रू कोर्ट। ठीक है, और इसके अलावा यानी कि ये तो है ना क्राइम में सीधा सीधा। तो और ये वाला जो है ये आप जो है ना उसको सू कर सकते हैं। एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इम्पोज ड्यूटीज ऑन द इंडिविजुअल्स ईटीसी। जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है वही इम्पोज करता है ड्यूटीज ऑन द इंडिविजुअल्स, जितने भी इंडिविजुअल्स हैं सब पर। तो इसमें सबसे पहले आता है इनकॉर्पोरेशन। ये क्या होती है? मेकिंग इनटू अ बॉडी, यानी कि आप कोई एक तंजीम बना दें, बॉडी बना दें मैनेजर्स की, जो कि उसको लुक आफ्टर करेंगे, जिसको कॉर्पस कहते हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव बी गिवन अ लीगल एग्जिस्टेंस, यानी कि ऑर्गेनाइजेशंस को एक लीगल एग्जिस्टेंस के लिए थ्रू अ प्रोसेस नोन एज इनकॉर्पोरेशन, इनकॉर्पोरेशन के जरिए अपनी लीगल एग्जिस्टेंस को बनवा सकती है। इसके साथ जो है इनकॉर्पोरेटेड ऑर्गेनाइजेशन से जो होती हैं वो कौन कौन सी हैं? रॉयल चार्टर्स हैं, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है, और इसके अलावा पब्लिक और प्राइवेट कंपनीज हैं। तो ये सारी जो हैं ये यानी कि इनकॉर्पोरेटेड अदारे हैं, ऑर्गेनाइजेशन हैं। अब इसमें ये वाली चीज़ जो है ना ये इंपॉर्टेंट है, आपने इसको लाजमी देख लेना है। ठीक है, और याद कर लेना है, जिसमें सोल ट्रेडर आ गया, पार्टनरशिप, और इसके अलावा लिमिटेड कंपनीज, ये तीन चीज़ें हैं टाइप ऑफ कमर्शियल। जो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं उसकी टाइप्स हैं ये। जो सोल होता है, यानी सोल मैंने सोलो, एक अकेला, जैसा कि लोकल शॉप होगी, और या प्लम्बर हो गया, जो कि खुद के बॉस खुद ही होते हैं, खुद ही बॉस होते हैं अपने काम के। और पार्टनरशिप में जिसमें दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर पार्टनरशिप करते हैं, एक छोटा सा अदारा खोल लेते हैं, कोई हॉस्पिटल यानी कि क्लिनिक खोल लिया, या कोई लॉ फर्म खोल ली। और इसी तरह लिमिटेड जो कंपनीज होती हैं, ये बड़ी जो कंपनीज होती हैं जिसमें प्राइवेट या फिर पब्लिक कंपनीज होती हैं, जिसमें शेयर्स वगैरह का काम होता है। यानी कि शेयर्स रखे जाते हैं, और शेयर्स जिसके पास ज़्यादा होते हैं वो कंपनी को ऑन करता होता है। यानी कि शेयर के हिसाब से जो है उनके अंदर प्रॉफिट लॉस जो है ना वो डिवाइड होता है। अब इसमें जो सोल ट्रेडर होता है, जो इंडिविजुअल होता है, अकेला होता है। ठीक है, यानी कि सोल पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल, जितना भी चीज़ें होती हैं, उसकी डेबिट्स होते हैं, कर्जे होते हैं, उन सब के लिए वो अकेला रिस्पॉन्सिबल होता है। और उसके अलावा उसके जो जितने भी एसेट्स होते हैं, वो सारे यानी कि प्राइवेट एसेट्स होते हैं, वो सारे रिस्क पर होते हैं। डज नॉट हैव टू बी ओनली एम्प्लॉय, बी द ओनली ओनली एम्प्लॉय, यानी कि उसके पास कोई भी एम्प्लॉय नहीं होता।
टू आर मोर पीपल्स, पार्टनरशिप में जो होते हैं दो या दो से ज्यादा लोग आ जाते हैं, सारे ही इसमें रिस्क में होते हैं और सोल ट्रेडर की तरह, बट ग्रेटर देन 1%। सोल ट्रेडर में अकेला जो है रिस्क भी होता है, इसमें एक से ज्यादा लोग जो है ना वो रिस्क पर होते हैं। नॉर्मली प्रोफेशनल्स जैसा कि डॉक्टर्स हो गए, लॉयर्स हो गए या फिर अकाउंटेंट हो गए। इनफ्लेक्सिबल इन नॉर्मल कमर्शियल वर्ल्ड, मूवमेंट ऑफ की पर्सनल टू रिस्की। तो ये इनफ्लेक्सिबल होता है नॉर्मल कमर्शियल जो वर्ल्ड होती है इनके लिए, और इसके अलावा ये काम जो है ना बड़ा रिस्की होता है। अब जो कंपनीज होती हैं जैसा कि प्राइवेट या पब्लिक कंपनीज जो होती हैं, इनमें जो पब्लिक कंपनी होती है ये लिमिटेड कंपनी होती है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है, पीएलसी। तो ये एब्रीविएशन है, ये याद कर लेना, पीएलसी स्टैंड्स फॉर पब्लिक लिमिटेड कंपनी। ठीक है। तो इसमें जो है ना जितने भी ट्रेड्स होते हैं वो शेयर टू द पब्लिक, ट्रेडिंग जो होती है वो पब्लिक शेयर्स जो है ना वो खरीद भी सकती है, इसमें बेच भी सकती है, हर सबको एक्सेस होती है, कोई भी इसमें जो है ना शेयर बाय कर सकता है और सेल कर सकता है। तो पब्लिकली अवेलेबल होते हैं इसके शेयर्स। उसके बाद जो है सेकंड वन है प्राइवेट कंपनी। तो इसमें को लिमिटेड, ठीक है, जिसमें कैन नॉट सेल शेयर्स, ये अपने शेयर्स जो है ना वो पब्लिक को सेल नहीं करती, बल्कि ये प्राइवेटली अगर सेल भी करने हैं तो किसी को प्राइवेटली करते हैं। ठीक है। लिमिटेड बाय शेयर्स, ये शेयर्स के जरिए लिमिटेड होती है। कमर्शियल कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटीड। ठीक है। जो कमर्शियल कंपनीज होती हैं वो लिमिटेड होती हैं गारंटी के तौर पर, जैसा कि चैरिटीज, प्रोफेशनल बॉडीज वगैरह उन पर। ठीक है। अनलिमिटेड कंपनीज भी इसी तरह ही मतलब जो है ना इन चीज़ों पर मुश्तमिल होती है। अब आगे इसमें कंपनीज, ठीक है, काउंट इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस जो है, इनकी जो है डिवाइडेड शेयर्स, शेयर होल्डर्स, यानी कि ये जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होती है डिवाइडेड होती है, ये डिवाइड होती है शेयर होल्डर्स पर और मेंबर ऑफ द कंपनी, या फिर जो भी कंपनी के मेंबर्स होते हैं उन पर। नॉर्मली एक से ज़्यादा जो है ना शेयर होल्डर्स होते हैं। तो एक्ट ऑफ 1992 जो है ये अलाउ करता है सिंगल मेंबर, एक सिंगल मेंबर भी अलाउ करता है बड़ी कंपनी के लिए, जैसा कि ठेकेदाराना निज़ाम होता है जिसमें एक ही बंदा जो है ना उसका सारा कुछ होता है। अब आ गई कंपनी कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें ये तीन चीज़ें हैं, शेयर कैपिटल, कंपनी कॉन्स्टिट्यूशन और डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ये सारी चीज़ें हम अब डिस्कस करेंगे नेक्स्ट। इसमें सबसे पहले आता है शेयर कैपिटल। तो शेयर होल्डर्स जो हैं वो ओन कंपनी, वो कंपनी को ओन करते हैं एट स्टार्ट, शुरू में जो कंपनी होती है। थ्राइव्ड शेयर कैपिटल, नंबर एंड नॉमिनल पे पर वैल्यू। तो जितने भी शेयर्स होते हैं, यानी कि जैसा कि 100 शेयर्स हैं तो उसकी वैल्यू है 1 पाउंड। ठीक है। तो इस तरह करके वो शेयर्स जो है ना वो शेयर करते हैं कि कितने किसने शेयर खरीदने हैं, इसके जितने शेयर रख दिए गए हैं कंपनी के। ठीक है। और 100 शेयर जो है वो 1 पाउंड के हैं, तो जो जितने खरीदना चाहता है उतना इन्वेस्ट करे कंपनी में और शेयर खरीदे। तो इस अगर इसमें जो है ना आपने जो कर्जा लेकर जो डेबिट है, डेबिट्स आपके हैं वो एसेट्स है, जितना भी वो आपका एसेट्स हैं उससे ज़्यादा हो जाएँ, तो शेयर होल्डर्स जो होता है वो अपने जितने भी शेयर्स होते हैं वो सारे लॉस कर देता है। उसके पास कोई शेयर नहीं रहते। वो जो जिसके डेबिट्स होते हैं वो इसको एक्वायर कर लेता है, यानी कि जिसने कर्जा दिया होता है। अब जो है मैं कंपनी कॉन्स्टिट्यूशन है सेकंड वन जो है, इसमें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है और शेयर होल्डर एग्रीमेंट है। ये तीन चीजें हम पढ़ेंगे, जिसमें जो है मेमोरेंडम है, इसको ये कंट्रोल करती है, कंट्रोल्स एक्सटर्नल रिलेशन जो है वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन वो कंट्रोल करता है, और उसके बाद आर्टिकल्स ऑफ द एसोसिएशन जो है वो कंट्रोल करते हैं इंटरनल रिलेशंस को। तो अब हम इनको सबको एक एक करके डिस्कस भी करेंगे। एक है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जिसमें कंपनी जो है नेम वो उसकी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि आपका कंपनी का नेम जो है वो यूनिक होना चाहिए। ठीक है। किसी और ने रजिस्टर ना किया हो, ट्रेडमार्क जैसे होता है। और कंट्री ऑफ रजिस्ट्रेशन, और इसमें कंट्री जो है ना वो भी काउंट होती है कि आप किस कंट्री में उसको रजिस्टर कर रहे हैं, जैसा कि इंग्लैंड और वेल्स में हो गया, वेल्स या फिर स्कॉटलैंड। ठीक है। इसी तरह जो है ना ऑब्जेक्ट्स ऑफ कंपनी जो है, कंपनीज एक्ट 1989 अलाउज जनरल कमर्शियल कंपनी। अब जनरल कमर्शियल कंपनी कौन सा एक्ट अलाउ करता है? ये एक्ट 1998 करता है। तो ये एमसीक्यू के हवाले से इम्पोर्टेंट है। अब लाइबिलिटी जो है ना क्लॉज, इसमें लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स इज लिमिटेड, ये लिमिटेड होती है। अथोराइज्ड शेयर वैल्यूज, नॉमिनल शेयर वैल्यूज एंड नंबर, वही चीज़ें, यानी कि जितने भी शेयर्स होते हैं उनकी एक वैल्यू होती है, वो उसके मुताबिक जो है ना शेयर्स को डिवाइड किया जाता है। अब इसके बाद है आर्टिकल्स ऑफ द एसोसिएशन से, रूल्स ऑफ शेयर कैपिटल, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, मीटिंग ऑफ आर्टिकल्स ऑफ द एसोसिएशन। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से है। इसमें आर्टिकल्स क्या होते हैं एसोसिएशन के?
तो आपने ये नाम याद कर लेने हैं कि रूल्स ऑफ शेयर कैपिटल, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, मीटिंग ऑफ मेंबर्स, रूल गवर्निंग डायरेक्टर अपॉइंटमेंट, और उसके अलावा जो है पावर ऑफ डायरेक्टर्स के पास क्या-क्या पावर्स होंगी, और डिविडेंड्स एंड रिजर्व्स। तो ये सारी चीज़ें जो आती हैं, ये आर्टिकल ऑफ द एसोसिएशन में आती हैं। अब सी है इसमें शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट। जो शेयर होल्डर्स जितने भी होते हैं, उनका जो आपस में एग्रीमेंट होता है, ये क्या करता है, प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ माइनर, जितने भी छोटे-छोटे शेयर होल्डर्स होते हैं, उन सब के जो भी सॉरी शेयर्स होते हैं, उनको प्रोटेक्ट करता है, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है। तो ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये वाला जो है ना, आपने देख लेना है कि चेंज एट जनरल मीटिंग नीड 75% ऑफ मेजॉरिटी। तो जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, ठीक है, वो अगर चेंज द जनरल मीटिंग जो है उसको चेंज करना हो, तो उसके लिए जो मेजॉरिटी नीडेड होती है वो 75% होती है। और इसके बाद एग्रीमेंट बिटवीन शेयर होल्डर्स, और उसमें जो होता है सबको साइन करना पड़ता है, 100% मेजॉरिटी चाहिए होती है। कैन गवर्न वे वोटिंग इज डन, ठीक है, जिसमें यानी कि वोटिंग जो है सबकी हो जाती है। अब थर्ड है डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। डायरेक्टर्स इलेक्टेड बाय शेयर होल्डर्स। जो भी डायरेक्टर होता है वो इलेक्ट होता है, यानी कि जितने भी शेयर होल्डर्स होते हैं वो मिलकर उसको डायरेक्टर जो है ना वो बनाते हैं। एक्ट इन बिटवीन इंटरेस्ट ऑफ कंपनी, कंपनी के इंटरेस्ट में जो एक्ट है, ऑनेस्ट होना चाहिए, वो डिक्लेयर इंटरेस्ट, अपने जो भी इंटरेस्ट हैं उसके वो सारे डिक्लेयर होने चाहिए। अवेयर ऑफ कंपनीज ट्रेडिंग ट्रेडिंग कंपनीज ट्रेडिंग पोजीशन, और वो बंदा जो है वो वेल अवेयर होना चाहिए जो भी कंपनी की ट्रेडिंग पोजीशन है उस वक्त। और एग्जीक्यूटिव एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होना चाहिए, ठीक है, जितने भी हैं एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं। कंपनी सेक्रेटरी जो है ना, ये जो है ये कुड भी डायरेक्टर है। जो कंपनी का सेक्रेटरी होता है वो उसका डायरेक्टर भी हो सकता है, ठीक है। फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन जो है, 5 ग्रुप ऑफ फंक्शनल फंक्शंस एग्जिस्ट इन ऑलमोस्ट एनी ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो है ना 5 ग्रुप होते हैं। ये आपने जो है ना इनके नाम याद कर लेने हैं। प्रोडक्शन, क्वालिटी मैनेजमेंट, सेल्स एंड मार्केटिंग, फाइनेंस, एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। ये चीज़ें जो है ना आपने कर लेनी है, इनमें से ही आ सकता है, ठीक है। और इसके अलावा जो है सॉरी 1 मिनट। जी, तो इसमें जो है ना फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेशन जो है, तो ये सारी चीज़ें जो है ना 4, और इसके अलावा एक और 5वां भी है, ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो ये 5 नाम जो है ना ये आपने याद कर लेने हैं, ये इम्पोर्टेंट है। अब जो है इनको अगर सेपरेटली मैं समझाना चाहूँ, ऐसे लेक्चर का टाइम ओवर ज़्यादा हो रहा है, चलें फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। प्रोडक्शन जो है, एक्टिविटीज़ दैट डायरेक्टली कंट्रीब्यूट क्रिएटिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। यानी कि वो चीज़ें जो है कंपनी की प्रोडक्शन है, वो सारी इसमें आ जाती है प्रोडक्शन। तो ये वो एक्टिविटीज़ जो डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करती हैं प्रोडक्ट क्रिएट करने में। क्वालिटी मैनेजमेंट जो है, एक्टिविटीज़ नेसेसरी टू इंश्योर, जो भी उसकी क्वालिटी है, ठीक है, प्रोडक्ट की, उसको इंश्योर करते हैं ये, जो क्वालिटी मैनेजमेंट होती है। सेल्स एंड मार्केटिंग, उसके बाद जब प्रोडक्ट रेडी हो जाता है, तो सेल्स और मार्केटिंग डिपार्टमेंट जो है ना इसको डायरेक्टली वो प्रोडक्ट जो होता है उसको सेल करते हैं, ठीक है। और उसके बाद फाइनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो क्या करते हैं, ये बिल्स जितने भी होते हैं, ठीक है, वो पे करते हैं, और जितना भी पैसा होता है वो इनके पास आ जाता है। फाइनेंस और एडमिनिस्ट्रेशन वालों के इसमें से जो भी बिल होते हैं वो पे करते हैं, टैक्सेस पे करते हैं, जितने भी फंड्स हैं वो पे करते हैं, सैलरीज पे करते हैं। यानी कि ऑल सेंट्रल सर्विसेज जो होते हैं उनको ये पैसे से ये वाले खेलने वाले लोग होते हैं ये दोनों, यानी कि फाइनेंस और एडमिनिस्ट्रेशन जो डिपार्टमेंट होता है। अब उसके बाद है रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है, ये हाउ कैन कंपनी डू बेटर थिंग्स दैट इज ऑलरेडी। जो भी चीज़ें वो कंपनी के पास हैं, ठीक है, उनको वो कैसे उनमें बेहतरी ला सकती है, ये जो है रिसर्च और डेवलपमेंट जो विंग होता है वो इसको कंट्रोल कर होता है। डज एंड अदर थिंग्स माइट इट प्रॉफिटेबली टू बी डूइंग। अब जियोग्राफिकल जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, एन ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट्स इन मोर देन वन कंट्री। वो ऑर्गेनाइजेशन जो एक से ज़्यादा कंट्रीज़ में वर्क कर रही होती है, ऑपरेट कर रही होती है, वो जियोग्राफिकल ऑर्गेनाइजेशन होती है। द मोस्ट ऑब्वियस एग्जांपल आर इन द फील्ड ऑफ फूड एंड ड्रिंक, जैसे कि कोक होगी, कोका कोला होगी। ये मोर देन मतलब ऑल ऑल ओवर द वर्ल्ड काम कर रही है। और इसके अलावा और भी बहुत सारी कंपनीज हैं, केएफसी हो गया, मैकडोनल्ड्स हो गया। ये सारी कंपनीज जो हैं ये मतलब जियोग्राफिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये मोर देन वन कंट्रीज में वर्क कर रही हैं। अब सेंट्रलाइज्ड वर्सेस द डिसेंट्रलाइज्ड।
अब सेंट्रलाइज़्ड ऑर्गेनाइज़ेशंस कौन-सी होती हैं और डिसेंट्रलाइज़्ड ऑर्गेनाइज़ेशन, ये इसमें जो है ना इम्पोर्टेंट है। ये वाला आपने लाज़मी करना है, सेंट्रलाइज़्ड वर्सेस डिसेंट्रलाइज़्ड ऑर्गेनाइज़ेशंस। तो इनमें सेंट्रलाइज्ड जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, द डिटेल ऑपरेशनल डिसीजंस आर टेकन एट द सेंटर। तो ये सारे डिसीजन जो भी हैं, ये एट द सेंट्रल जो बॉडी होती है इसकी, वही इसका डिसीजंस लेती है। और इन द डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन एज मेनी डिटेल्स एज पॉसिबल आर सेटल्ड एट लोकल लेवल। जितनी भी यानी कि एक तो सेंट्रलाइज्ड होती है ना, जिसपे एक यानी कि अपर लेवल मैनेजमेंट होती है, जो कंपनी को कंट्रोल कर रही होती है। सारा सिस्टम जो है सेंट्रलाइज्ड होता है, ठीक है, एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट होता है। उसमें हर जो डिसीजन होता है वो एक बॉडी बनी होती है, उसने लेना होता है। और डिसेंट्रलाइज्ड में ये होता है कि हर कोई जो है ना अपने मुताबिक ही जो है आसानी के मुताबिक जो है फैसला कर सकता है लोकल लेवल पर, ठीक है। लेकिन इसमें जो है ना सारे डिसीजन जो हैं वो सेंट्रल, मतलब एक जो मैनेजर है या फिर जिसके पास अथॉरिटी है, वही सारे डिसीजन जो है ना वो लेता है। अब इसमें आ जाती है मैनेजमेंट। मैनेजर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैन प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, जनरल मैनेजर एंड कॉर्पोरेट मैनेजर। मैनेजर्स कौन से होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के? वो प्रोडक्शन मैनेजर होता है, जनरल मैनेजर होता है, कॉर्पोरेट मैनेजर होता है। ये हो सकते हैं। द गोल ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर इज, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनको आपने लाजमी ही पढ़ना है, ठीक है। जो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है उसका गोल क्या होता है? इज प्रोड्यूस सिस्टम व्हिच मीट द यूजर नीड्स ऑन टाइम एंड विद इन बजट। यानी कि जो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है उसका गोल क्या होता है कि जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस, वो ऐसा सिस्टम प्रोड्यूस करे जहाँ पर जितने भी यूजर्स हैं उनकी नीड्स को पूरा किया जाता है, और टाइम पर और बजट के अंदर रहते हुए जो है ना वो मीट किया जाए। तो ये प्रोजेक्ट मैनेजर का काम होता है। देयर आर एंड देयर मेन कंसर्न्स आर देयरफॉर प्लानिंग, प्रोग्रेस मॉनिटरिंग, एक्विजिशंस एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड क्वालिटी कंट्रोल। तो इनका जो मेन कंसर्न होता है, प्लानिंग होती है, प्रोग्रेस मॉनिटरिंग होती है, और उसके अलावा जो है ना एक्विजिशन और एलोकेशन, यानी कि जो रिसोर्सेज होते हैं उनको निकालना और या उनको एलोकेट करना, ये सारा उनका काम होता है। और उसके अलावा क्वालिटी कंट्रोल भी जो होती है वो उसके ज़िम्मे होती है। द टूल्स ऑफ देयर ट्रेड्स आर बार चार्ट्स, एक्टिविटी नेटवर्क। तो उनका जो टूल होता है वो ट्रेड बार चार्ट्स होते हैं या फिर एक्टिविटी नेटवर्क होता है, उसके मुताबिक उनको अमल करना होता है। अब इसमें ये भी इम्पोर्टेंट है, ये सारे जितने भी मैनेजमेंट है ना, ये वाले इसमें से एमसीक्यूज और शॉर्ट लॉन्ग इनमें से लाजमी आते हैं। इसको आपने लाजमी देखना है। ये मैंने आपको इम्पोर्टेंट कहा है तो इसका मतलब ये इम्पोर्टेंट है। प्रोडक्शन मैनेजर की जिम्मेदारी क्या होती है? प्रोडक्शन मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड विद प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी एंड मेंटेनेंस ऑफ क्वालिटी। तो जो प्रोडक्शन मैनेजर होता है उसकी ज़ाहिर है, नाम से ज़ाहिर है, प्रोडक्शन के हवाले से जितनी भी चीज़ें हैं, प्रोडक्टिविटी होगी, एफिशिएंसी होगी या फिर मेंटेनेंस होगी ऑफ क्वालिटी, ये सारी प्रोडक्शन मैनेजर के अंडर आती है। जनरल मैनेजर जो होता है और कॉर्पोरेट मैनेजमेंट डील्स विद द मैनेजमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस एज अ होल। एज अ होल जो है ना, वो कौन इसको देख रहा होता है? जनरल मैनेजर देख रहा होता है। जितनी भी चीजें होती हैं, मैनेजमेंट होती है, उसको एज अ होल जनरल मैनेजर देख रहा होता है। अब कॉर्पोरेट जो मैनेजर्स होते हैं वो क्या होते हैं? ये कॉर्पोरेट मैनेजर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि जो भी स्ट्रेटेजी है कंपनी की लॉन्ग टर्म, उसको कैसे लेकर चलना है कंपनी को, ये सारी जो है ना ये कॉर्पोरेट मैनेजर जो होता है ना उस वो मॉनिटर कर रहा होता है। मॉनिटर द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रिपेयर हैंडल सीरियस प्रॉब्लम व्हिच अराइजेस एनीवेयर। जितने भी यहाँ पर भी जो प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं उनको हैंडल करना, ये सारा जो है और उसको मॉनिटर करना कॉर्पोरेट मैनेजमेंट का काम है। जी तो गाइस, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस मिलती रहें। और आपको किसी भी किस्म की कोई भी परेशानी हो तो आप जो है ना मुझे यानी कि व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, और उसके अलावा जो है मेरी वेबसाइट है गनक्राफ्ट लैब, उसमें भी जो भी डॉक्यूमेंटेशन होगी वो मैं यहाँ पे अपलोड कर देता होता हूँ, तो आप यहाँ से ये डाउनलोड कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में मैं सारे लिंक्स दे दूंगा, और जो हमारे पास प्रॉम्प्ट्स हैं वो भी मैं इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन जो में आपको ऐड कर दूंगा। अगर ना भी हुई तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे। और उसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप भी मैं वहाँ पे लिंक शेयर कर दूंगा, आप वो ज्वाइन कर लें, तो डायरेक्टली आप वहाँ पे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ टेक टॉक। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।